ऐसा भी हमने देखा है, अच्छा खासा टूट गया कि ऐसा भी हमने देखा है, अच्छा खासा टूट गया कि ऐसा भी हमने देखा है। मैं फिर आप हजरात को बयान खिताबत की दुनिया में लिए चलता हूँ और इस वक्त जनाब हजरत मौलाना नियाज अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से दरख्वास्त गुजार हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने बयान खिताब से हम सामाइन की कुलूब को मुस्तफिज फरमाए। जनाब हजरत मौलाना नियाज अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया। फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास वक़ाल तआला अबस व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हु। वक़ाल ऐज़न मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही व इल्लम यस्तति' फबिलिसानिही व इल्लम यस्तति' फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज के इस अज़ीमुश्शान दो रोजा इस्लाहे मुआशरा व कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के सदर बावकार आलिम बाअमल अपने ज़माने के मैदान खिताबत और निज़ामत के शहसवार हज़रत मौलाना निअमतुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया सरजमीन अक्कल कुआ पर हजरत के साथ एक उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक है, लेकिन जिंदगी एक दोस्तों जैसी गुजरी है। एक लंबा अरसा हजरत की सोहबत में गुजारने का मौका मिला। उसके अलावा मुरब्बी व मुशफिक हजरत मौलाना रमजान अली साहब कासमी दामत बरकातुहुम, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं तकरीर बिल्कुल नहीं करूंगा, बस ये दो उलमाए किराम और सारे उलमाए किराम, लेकिन इन दोनों के कंधे पर सरजमीन सुपौल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूं सरजमीने दुबियाही छीट के रहने वालों के लिए। हम लोगों का तो वास्ता जलसा से बेपनाह और बेहिसाब है। अगर कहीं जलसा हो तो कितना लोग भाग दौड़ करते हैं, कहां कहां ढिंडोरा पीटते हैं, वो सबको पता है। लेकिन यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के जिम्मेदारों को, यहाँ के उलमा और हुफ्फाज को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ कि आपने इतना बड़ा इंतजाम, जो किसी इदारे से, जो किसी तंजीम से मुंसलिक नहीं है, और आपने बगैर किसी शोर शगाबा के इस इंतजाम को सजाया और संवारा है। अल्लाह आपको इस कार्य खैर का दोनों जहां में बेहतर बदला अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरी तकरीर नॉन स्टॉप होती है। हमारे बहुत सारे दोस्त राजपुर और मधुरा से, और जहां से मेरी रोजी रोटी का मसला चलता है, सरजमीन सौराजान मछहा के बहुत सारे दोस्त और अहबाब नजर आ रहे हैं। मैं चंद मिनट बातें अर्ज करने की कोशिश करता हूं।
और 2 तजवीज़ हजरत सदर के जानिब से, मौलाना रमज़ान साहब के जानिब से आज के इस इस्लाह मुआशरा में और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मैंने तिलावत की कि जो शख्स तुम में से देखे मुआशरे में कोई बुराई, कोई खराबी, तो उसके ऊपर लाजिम और ज़रूरी है कि उस बुराई को अपने हाथ की ताकत से रोकने की कोशिश करे। अगर इसकी जुरात और हिम्मत न हो तो अपनी ज़बान से रोकने की कोशिश करे, और इतना भी नहीं कर सकते हो तो दिल से बुरा समझो। उलमाए किराम तो दूसरे पहलू पर बेपनाह अमल करते हैं, ज़बान से अपनी बात को कहते हैं और सामने वाले से अमल की कोशिश करवाते हैं, लेकिन इसके अंदर एक हिकमत अमली को अगर जोड़ा जाए, हिकमत के साथ, मसलहत के साथ लोगों के सामने मुआशरे की बुराई को रखी जाए और किसी एक बुराई का इंतखाब करके उस बुराई को मिटाने के लिए जो भी हिकमत अमली इख्तियार किया जा सकता हो, अगर इख्तियार किया जाए तो इंशाअल्लाह 1, 2, 3 इस्लाह मुआशरा का जलसा होगा, तो इंशाअल्लाह उस मुआशरे से बुराई का खात्मा होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पूरी जिंदगी इस्लाह मुआशरा का कॉन्फ्रेंस होता रहेगा, लेकिन रूए जमीन से एक भी बुराई का खात्मा नहीं होगा। मेरे दोस्तों, कब तक? खैरुल उमूरी औसातुहा, तमाम चीजों में मुतवस्सित दर्जा ये काबिल कबूल है, काबिल इबरत है। हम जबान से अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं, उसकी हिकमत अमली के साथ अगर करेंगे इंशाअल्लाह। आखिर में मैं 2 तजवीज़ दोनों अहबाब के हवाले से बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। मेरे दोस्तों, जिस आयत करीमा का मैंने सहारा लिया, जिस सूरत की चंद आयतों का मैंने तिलावत की है, उस आयत का नुज़ूल अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाई है। आप अदना दर्जे के सहाबी हैं, दोनों आंखों से माजूर हैं, देखने की सलाहियत और कुव्वत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के बड़े बड़े चौधरियों को, सरदारों को जमा करके खिताब कर रहे हैं और आपने एक दरबान को बैठा दिया कि खबरदार, इस मजमे में किसी भी आदमी को आने की इजाजत और आने के लिए बिल्कुल ही मना किया गया है, और दरबान को कहा गया कि किसी को आने मत देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के बड़े बड़े सरदारों से, चौधरियों से, लंबी लंबी मोछें रखने वालों से, जिनकी गर्दनें ऊंची हुआ करती है, ऐसे लोगों से खिताब कर रहे हैं। मनशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि अगर अरब के ये चौधरी, अरब के बड़े बड़े लोग अगर मेरे कहने से ईमान में दाखिल हो जाते हैं, तो इन सरदारों की ताबेदारी में, इन सरदारों के देखा देखी वो लोग जो इनकी मातहती में जिंदगी गुजारते हैं या इनकी बातों पर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर अरब के बड़े बड़े लोग ईमान ले आएंगे तो अल्लाह इनके जरिए से अदना दर्जे के लोगों को, मातहतों को ईमान में दाखिल होना आसान कर देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी गर्ज से अरब के चौधरियों को जमा करके खिताब कर रहे थे और सारे लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कि कोई इसमें दाखिल नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु नाबीना सहाबी, देखने की सलाहियत और कुव्वत नहीं है। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मजलिस में चले जाते हैं। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको देखा तो आपकी पेशानी पर बल आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया कि ना मालूम ये चौधरी लोग क्या सोचेंगे, इसलिए कि एक अंधा सहाबी मेरी मजलिस में आ गया है। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह सूरत को नहीं देखता, अल्लाह शबाहत को नहीं देखता, मालो दौलत और चौधराहट को नहीं देखता। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु चेचाए के गरीब थे, आपकी आंखों में देखने की सलाहियत और कुव्वत नहीं थी, लेकिन उनका दिल नूरे मोहम्मद से, नूरे हिदायत से, नूरे वहदानियत से मुनव्वर था और अल्लाह के यहाँ आपका बड़ा मकाम था। अल्लाह तबारक व तआला ने सय्यदुल अंबिया
किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल फरमाई। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चीबा जबी हो गए, आप परेशान हो गए, इसलिए एक अंधा साहबी आपकी मजलिस में आ गया। आप यकीन जानिए जिन लोगों को आप खिताब कर रहे हैं उनके दिलों में कुफ्र भरा हुआ है, उनके दिलों में शिर्क भरा हुआ है, उनके दिलों में अल्लाह से नफरत भरी हुई है। और अल्लाह के यहाँ तो ईमान की कदर होती है, अल्लाह के यहाँ वहदानियत और रिसालत के मानने वालों की कदर होती है। आपको मालूम नहीं जिसके पीछे आप भाग रहे हैं उसके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है, और जिसको देख करके आपकी पेशानी पर बल आ रहा है वो तो आप पर मरने वाला है, आपके खुदा को अपना रब मानने वाला है। इसलिए हरगिज ऐसा न होने दें। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांट पड़ी। इस वाकया को सुनाने का मकसद ये है कि आज जदीद तालीम याफ्ता लोग इन उलमा को बेचारा समझते हैं, और ये उलमा जदीद तालीम याफ्ता लोगों को बेचारा समझते हैं, और दोनों बेचारा बेचारा में दूर होते चले जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मुआशरे से बुराई का खात्मा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक के गांव के चौधरी, गांव के मुखिया, गांव के सरपंच, गांव के डॉक्टर, गांव के मास्टर, गांव के बड़े बड़े ओहदेदार और जिम्मेदार, ये उलमाए किराम जो आपकी रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का इलाज करने के लिए आए हुए हैं। मुआशरे में जो जो बुराइयां फैली हुई है, जो जो बीमारियां फैली हुई है, जब आपको बुखार लगता है, जब आपको कोई परेशानी होती है तो आप डॉक्टर की खिदमत में जाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। मेरे दोस्तों, जब मुसलमानों को, इस्लाम के मानने वालों को रूहानी बीमारी लगती है तो उलमाए किराम को याद करते हैं, और ये उलमाए किराम आपकी बीमारी की तशखीस करते हैं और दवा का इंतखाब करते हैं। अगर आपने इन उलमा का साथ नहीं दिया, कसम खुदा की कह रहा हूँ, सुबह से लेकर कल शाम तक आपका जलसा चलेगा। अगर उलमा के कदम से कदम आप मिलाकर चलने की कोशिश नहीं करेंगे तो कयामत की सुबह तक एक भी बुराई का खात्मा आपके मुआशरे से नहीं होगा। इसलिए कि उलमा बुलाएंगे दाएं जानिब, मास्टर जाएंगे बाएं जानिब। मेरे दोस्तों, मैं वाकया सुनाता हूँ। एक नौजवान आलिम दीन किसी बारात में तिलक के ऊपर तकरीर कर रहा था, और जिस साहब की बारात गई थी वो बड़े बाप के बेटे थे। उन्होंने तिलक की नहुसत को, खराबी को बयान किया। उनका मकसद ये नहीं था कि उस बारात में आए हुए दूल्हा के बाप को हकीर समझा जाए या उन्हें निशाना बनाया जाए। उन्होंने दीनी बात को मंजर आम पर रखने की कोशिश की, लेकिन दूल्हा के अब्बा ने उसको अपने ऊपर ले लिया और भरे मजमा में उस आलिम दीन के हाथ से माइक छीन लिया। और जो बात उन्होंने कहा कि मेरी ज़कात के पैसे से पढ़ने वाले आलिम दीन, मेरे सदके के पैसे से पढ़ने वाले, कुरान की तालीम हासिल करने वाले, तुम्हारी ये हिम्मत और मजाल कैसे होती है कि तुम किसी को निशाना बना करके या मुझे ये कहो कि मैंने तिलक लिया है या मैंने गुनाह किया है। मेरे दोस्तों, जिस मुआशरे में, जिस सोसाइटी में ये नजरिया कायम होगा कि आप उलमा को बयान करने न दें, अगर वो करे तो अपनी जात को आप निशाना बना करके ये कहें कि मुझे कहा जा रहा है, तो किसी भी मुआशरे से बुराई का खात्मा नहीं होगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह का जब हुक्म नाजिल होता है, उलमा मौजूद है, बड़े बड़े अकाबिरीन मौजूद है। मेरे दोस्त मुफ्ती सनाउल्लाह साहब जो मास्टर होने के बावजूद बेहतरीन मदरसा धर्मपट्टी की सरजमीन पर चलाते हैं। दीन का जज्बा हो तो मास्टर भी मदारिस का कयाम करके मदारिस इस्लामिया को चला सकते हैं। मैं अपने दोस्त के हवाले से कह रहा हूँ कि अल्लाह का जब हुक्म नाजिल होता है तो सबसे पहला मुखातब जिस सरजमीन पर वो हुक्म नाजिल होता है, उस सरजमीन का सबसे बड़ा नाम वाला आदमी जो होता है, उस सरजमीन का जो सबसे बड़ा पैसा वाला आदमी होता है, उस सरजमीन का जो सबसे बड़ा जमींदार होता है, अल्लाह के उस हुक्म का सबसे पहला मुखातब वो जमींदार, वो पैसा वाला, वो मोछ वाला होता है।
क्यों? इसकी वजह यह है कि जब पैसे वाले जमीन वाले अल्लाह के उस हुक्म को मान लेंगे तो गरीब लोग ऑटोमेटिक उस हुक्म को मानने वाले हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ताइफ की सरजमीन पर इसीलिए तशरीफ ले गए थे कि अल्लाह ने ताइफ को नवाजा था, वहां के लोगों को मालदार बनाया था। अल्लाह के नबी चाहते थे कि जब ताइफ वाले ईमान ले आएंगे तो ताइफ वालों के देखा देखी पूरा अरब ईमान के अंदर दाखिल हो जाएगा। मेरे दोस्तों, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों को पैगाम दिया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक गांव के तमाम लोग मिल करके किसी बुराई के खात्मे के लिए पहल नहीं करेंगे तो उस बुराई का खात्मा नहीं होगा। और हजरत मौलाना अली मियां नदवी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो तंजीम, जो सोसाइटी, जो मुआशरा उलमा को आवाम से अलग कर दे, आवाम को उलमा से अलग कर दे, वो सोसाइटी, वो तंजीम, वो कमेटी यहूदियों की कमेटी है, वो कमेटी नसरानियों की कमेटी है। इसलिए कि उलमा के बगैर आवाम अधूरी है, आवाम के बगैर उलमा अधूरे हैं। दोनों का जब साथ मिल जाए तो मुआशरे से खात्मा लाजमी और जरूरी है। मेरे दोस्तों, आइए इस्लाह मुआशरा की एक कड़ी को मैं बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे दोस्तों, बहुत सारे गार्जियन, बहुत सारे अहबाब, नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत सारे वालिदैन अपने दिलों में ये तमन्ना करके बैठे होंगे कि मैं अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम से आन बान और शान के साथ करूंगा। बहुत सारे गार्जियन अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे दोस्तों, अगर आप उलमा को अपना खैर खा मानते हैं तो आज मजमा में हाथ उठा करके ये गुनहगार आपका बेटा, आपका भाई आपसे अपील कर रहा है, आपसे एक अहद और पैमान ले रहा है कि छीट दुबियाही की सरजमीन से अगर आप आए हैं इसलिए आए हैं कि आपको अल्लाह से मोहब्बत है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। रसूलुल्लाह के दीन को आज बदनाम किया जा रहा है। मुसलमान की बच्चियां कहाँ जा रही है, हमारे दिलों को झिंझोरा जा रहा है। इसलिए सारे के सारे अहबाब एक मर्तबा हाथ उठा करके इस बज़्मे में वादा कीजिए कि जो पैगाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में नाफिज करने की कोशिश करेंगे। सारा मजमा एक बार हाथ उठा करके वादा कीजिए। मेरे दोस्तों, मैं एक पैगाम दे रहा हूं आपको। मिथिला के डायरेक्टर भाई नसीम साहब है, जब इनके पास जाते हैं मरीज तो डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं करते हैं, पहले उसकी जांच करते हैं, एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, हार्ट चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं, एंटीबायोटिक दवाई देते हैं और तब जाकर के जब लास्ट मरहला आता है तो ऑपरेशन करवाते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको आपके मर्ज की तशखीस करते हुए और नौजवानों को भी मुखातब करके कह रहा हूं कि अरे नौजवानों, तुम्हारी नस्लों में, तुम्हारे भाइयों में, अरे उन बाप को मैं मुखातब करके कह रहा हूं, उन माओ को मुखातब करके कह रहा हूं। दो प्यारे छोटे छोटे सहाबी हजरत मुआज, हजरत मुअव्विज उलमा मौजूद हैं। अल्लाह के नबी के दरबार में लेकर के पहुंचती है और अर्ज करती है कि आका, मेरा बेटा बहुत प्यारा है, छोटा छोटा है, मुआज और मुअव्विज, आप जंग के मैदान में जा रहे हैं, अल्लाह के लाए हुए दीन को फैलाने के लिए जा रहे हैं, मेरे दोनों बेटे को कबूल कर लीजिए और जिहाद में लेकर के जाइए। अगर मेरा बेटा शहीद हो जाता है तो मैं कयामत के दिन अल्लाह के सामने फख्र के साथ अपनी गर्दन को ऊंची करके कहूंगी कि अल्लाह के नबी के नाम पर मैंने दो बेटे को, मासूम को कुर्बान किया था। वो छोटा छोटा बच्चा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अपनी माँ के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को देखते हैं तो तरस आता है। आप फरमाते हैं ये तो अभी बच्चा है, लेकर के जाओ, जब ये जवान होगा तो इंशाअल्लाह ये जरूर मैदान जंग में, मैदान जिहाद में जाएगा। अरे माओ, मेरी बहनों, नौजवान साथियों, वालिदैन और जिम्मेदारों, उन गैरतमंद औरतों को देखो कि अपने छोटे बेटे को कुर्बान करने के लिए जा रही है। आज इस्लाम की हिफाजत करने के लिए, एक बहन की इज्जत और आबरू की हिफाजत करने के लिए, मैं तिलक के ऊपर, जहेज के ऊपर बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर अल्लाह ने आपको किसी बेटे का बाप बनाया है,
अगर आपको रसूलुल्लाह के दीन से मोहब्बत है, आपको इस बात का यकीदा और ईमान है कि मुझे अल्लाह के यहाँ मर करके जाना है, तो मैं तमाम उन गार्जियन से अहद लेना चाहता हूँ जो अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव, मुस्बत और मनफी अंदाज में बेटे वाले अगर ये इरादा कर लें कि बेटी की शादी करना मेरे लिए मजबूरी है, इसलिए कि जिस खानदान में जिस लड़के के साथ मेरी बेटी का रिश्ता हुआ है उसके साथ ना तो मेरा हसब और नसब का ताल्लुक है, ना ससुराली रिश्ते का ताल्लुक है, ना खानदान वालों का ताल्लुक है, इसलिए मजबूरी है कि मैं अपनी बेटी के लिए तिलक दे रहा हूँ। लेकिन उन बाप से मैं बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ जिन बाप को अल्लाह ने बेटे का मालिक बनाया है कि आप इस बात का इरादा कीजिए, छीट दुबियाही में ये अहद लीजिए कि बेटी की शादी में हम तिलक अगर मजबूरी के तहत होगा तो अज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, इसके तहत मजबूरी के तहत आप बेटी की शादी में तिलक दे सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने आपको बेटे का मालिक बनाया है, आप अहद लीजिए, पैमान लीजिए कि बेटी की शादी में बदरजे मजबूरी मैं तिलक दूंगा, लेकिन जब मैं बेटे की शादी करूंगा तो इंशाअल्लाह एक फूटी कौड़ी एक चौवन्नी अपने बेटे की शादी में तिलक नहीं लूंगा। मेरे दोस्तों, मुआशरे से एक बीमारी खत्म हो जाएगी, बेटा से तिलक लेने की बीमारी खत्म होगी तो धीरे धीरे बेटियों की शादी में भी तिलक लेने और देने का मामला अपने आप बंद हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मुआशरे से खात्मा नहीं होगा, इस्लाम बदना होगा, हमारी बहन और बेटियां मुर्तद होगी। और उसके बाद एक आखिरी हदीस पढ़ करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युमा मरातिन नकहत बिइज़्नि गैरि वलीहा फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन, कि वो औरत, वो लड़की जो अपना निकाह अपने बाप की इजाजत के बगैर, वो लड़की जो अपना निकाह अपने दादा और भाई की इजाजत के बगैर कर ले, वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है। उलमा मौजूद है, इख्तिलाफी मसाइल की तरफ मैं नहीं जाऊंगा कि ये हदीस किसकी दलील है, किसकी हुज्जत है और क्या क्या इख्तिलाफ है, उसको बयान किए बगैर जो इसके अंदर फलसफा छुपा हुआ है, जो लॉजिक छुपा हुआ है, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बहनों, मेरी माओ, अगर आपकी कानों तक आवाज जा रही है तो आपकी इस्लाह के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी ने कहा कि जो औरत अपना निकाह, जो लड़की अपना निकाह अपने वली, अपने बाप और दादा की इजाजत के बगैर कर ले, वो निकाह बातिल और हराम है। उसके पीछे वजह क्या है? मेरे दोस्तों, जब हम और आप अपनी बेटी का पैगाम लेकर के जाते हैं, पहले जमाने में तो लोग लाठी लेकर के जाते थे, लड़की को लड़का को नापते थे। पहले जमाने में तो लोग जब घर देखिया मेहमानी के लिए जाते थे तो घर के नीपन को खुरच खुरच करके देखते थे तो कितना तह में ये नीपन है। इसका मकसद ये होता था कि इस घर का संस्कार कैसा है, इस घर का कल्चर और सोसाइटी कैसा है। जितना तह नीपन का निकलेगा उससे ये मालूम होगा कि ये लड़की संस्कारी है, तहजीब याफ्ता है, ये लड़की घर के माहौल को संभालने वाली है। मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरी बहनों, इसके पीछे लॉजिक यही है कि जितना गैरत तुम्हारे बाप को होगी, जितनी अकीदत तुम्हारे दादा और भाई को होगी, उतनी समझने और सोचने की सलाहियत तुम्हारे अंदर नहीं है। नौजवानों को कहा गया कि जितनी तुम्हारे बाप को परवाह होगी, तुम्हारे मुस्तकबिल का ख्याल जितना तेरा दादा कर सकता है, तुम जवानी के आलम में सोचने और समझने की सलाहियत नहीं होती है। हो सकता है जिस लड़की के साथ तुम निकाह करना चाहते हो या जिस लड़की का निकाह तुम्हारे साथ होने वाला है, उस लड़की का कैरेक्टर कैसा है, उस लड़की की सूरत कैसी है, उसका कल्चर और माहौल कैसा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के पेशे नजर फरमाया कि वली की इजाजत के बगैर निकाह बातिल है। इसलिए मैं तमाम नौजवानों से कह रहा हूँ, तमाम माँ बहनों से कह रहा हूँ कि अपने अंदर वो गैरत और जुर्रत पैदा करो कि मेरा बाप जिस लड़की के साथ इंतखाब करेगा, मेरा दादा जिस लड़की के साथ मेरा रिश्ता तय करेगा, मैं उस
उसी लड़की के साथ शादी करूंगा, या वो लड़की अपने अंदर ये हौसला पैदा करे कि जिस लड़के को मेरा बाप इंतखाब करेगा, मेरा दादा इंतखाब करेगा, वही लड़का मेरी जिंदगी को कटा सकता है, वही लड़का मेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत कर सकता है। वरना अगर जज्बात में आकर के किसी ऐसे लड़के का इंतखाब कर दिया जो दारू पीता है, गांजा पीता है, बाप की जमीन को बेच बेच करके खाता है, तो ऐसी जवानी पर लानत है। और नौजवानों और गार्जियनों, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपका बेटा किसी लड़की के बारे में ये कह रहा है कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूं, और वो लड़की सीरत के एतबार से, सूरत के एतबार से आपको पसंद है, तो आप अपनी मोच को नीची करके उस लड़की से अपने बेटे का निकाह करवाइए। इसलिए कि शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का इख्तियार दिया है कि जिस लड़की से औरत का, जिस लड़की से लड़का का निकाह होने वाला है, या जिस लड़के से उस लड़की का निकाह होने वाला है, अपनी शरीक हयात को वो देख ले, समझ ले, परख ले। अगर ऐसा नहीं होता है और अपनी मोच की वजह से आप ऐसा करने नहीं देते हैं और वो रिश्ता टूटता है, तो उसका जिम्मेदार वो लड़का नहीं होगा, उसका जिम्मेदार वो लड़की नहीं होगी, बल्कि आपकी आन, आपकी बान और आपकी शान होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी मोच को नीची करके शरीयत के दायरे में अगर रह करके अपनी बातों को रखेंगे, अपने बेटे और बेटियों का निकाह करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी शादियां कामयाब होगी, हमारा निकाह कामयाब होगा, हमारी बहन और बेटियां इर्तिदाद के दौर में नहीं जाएगी। और आखिरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सदका करो तो इतना छुपा करके करो कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया, बाएं हाथ को उसका पता तक न चले। मेरे दोस्तों, मोमिन का बैतुल्लाह को गिराना अल्लाह को गवारा है। मोमिन का दिल दुख जाए अल्लाह को गवारा नहीं है। आपके रस्मों रिवाज ने, गांव के बड़े बड़े चौधरियों ने जिस तरीके से सुपौल में, सिमराही में एडवर्टाइज किया जाता है फला शोरूम का, फला एजेंसी का, मेरे दोस्तों हमारे यहाँ शादी में, ब्याह में भी एजेंसियां और शोरूम कायम होता है। गांव का कोई बड़ा जमींदार आदमी है, कोई बड़ा पैसा वाला आदमी है, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त और अहबाब को बुला करके कहेगा कि देखिए मास्टर साहब, मैंने अपनी बेटी के लिए 2 लाख का पलंग बनाया है, मैंने अपनी बेटी के लिए 21,000 का गोदरेज लिया है, मैंने अपनी बेटी के लिए 40,000 का फ्रिज लिया है। मेरे दोस्तों, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह के नबी ने ये हुक्म दिया है कि ऐ लोगों, जब तुम सदका करो तो तुम्हारे दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया है तुम्हारे बाएं हाथ को पता ना चले। अरे बेटी के शादी में जहेज देने वालों, अपने शोरूम की नुमाइश करने वालों, जरा कान खोल करके सुनो। अगर तुमने रियाकारी और मक्कारी की है और तुम्हारे दिखावे की वजह से कि तुमने अपने बेटी की शादी में अल्लाह ने तुम्हें दौलत और पैसे दिया है तो 2 लाख का पलंग दे रहे हो, और तुम्हारे पड़ोस में एक गरीब बेटी जो अपनी शादी के लिए सिसक रही है, अपनी शादी के लिए तड़प रही है, जब वो 2 लाख का पलंग देखती है और आप जब नुमाइश करते हो तो उस बेटी के दिल को चोट लगती है, उस बेटी का दिल छलनी छलनी होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे रियाकारों को, ऐसे मक्कारों को जहन्नम में जाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है कि जिनकी नुमाइश की वजह से, जिनके दिखावे की वजह से किसी गरीब बेटी के दिल को चोट पहुंचती है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बहुत बड़े नबी गुजरे हैं। एक मर्तबा अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि ऐ नूह, सारी दुनिया से मिट्टी को जमा करो, उसके छोटे छोटे बर्तन बनाओ, और जब बर्तन बना करके तैयार हो जाए मेरी दरबार में आवाज लगाओ। अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिंदुस्तान की सारी जमीन से, दुनिया की सारी जमीन से मिट्टी को जमा करते हैं, और जिस तरीके से कुम्हार छोटे बड़े बर्तन बनाते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छोटे बड़े दरमियानी साइज के बर्तन को बना करके तैयार किया और कहा कि अल्लाह, बर्तन तैयार हो चुका है, क्या हुक्म है? अल्लाह के जानिब से ये पैगाम आता है कि नूह, जिस बर्तन को तूने बड़ी मेहनत से और बड़ी मशक्कत से तैयार किया है, तेरा रब ये हुक्म देता है कि उन तमाम बर्तनों को तोड़ डालो। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन
इंसान होने के नाते से ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि इतनी मेहनत से मैंने मिट्टी को जमा किया है, छोटे छोटे बड़े बड़े बर्तनों को तैयार किया है और अल्लाह के जानिब से हुक्म हो रहा है कि सारे बर्तन को तोड़ डालो। अल्लाह तो अलीम है, खबीर है, अपने नबियों की भी गिरफ्त फरमाता है। अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई कि ऐ नूह, जिस बर्तन को तूने मेहनत और मशक्कत के साथ बनाया है, तेरा रब कह रहा है कि उस बर्तन को तोड़ो, लेकिन तेरी जमीर और तेरा नफ्स उस बर्तन को तोड़ना गवारा नहीं करता है। अरे याद रखो, जिस इंसान को इंसान सताता है, जिस इंसान की इज्जत और आबरू पर हमला करता है, एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा बनता है, एक भाई दूसरे भाई के दिल को तकलीफ और ठेस पहुंचाता है, तो जरा सोचो उसके रब को, उसके बनाने वाले को, तेरे खालिक और मालिक को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी और अल्लाह के दिल को कितना ठेस लगता होगा। जब तुम बर्तन को तोड़ना गवारा नहीं कर सकते हो तो कोई किसी के दिल को तोड़े, ये अल्लाह को कैसे गवारा हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप जहेज में सामान देते हैं तो नुमाइश को बंद कीजिए, छुप छुपा करके बगैर किसी प्रचार के अपनी बेटी का सामान उसके ससुराल तक पहुंचाइए, ताकि किसी गरीब बच्ची के दिल को ठेस न पहुंचाए और उस गरीब बच्ची के अरमान के ऊपर किसी तरह का कोई आंच ना आने पाए। तो इंशाअल्लाह इस अमल की वजह से भी अल्लाह हमारे लिए कामयाबी के फैसले फरमाएंगे। और आखिरी बात, दो तजवीज़ मैं दोनों उलमाए किराम हजरत मौलाना नेमतुल्लाह अल कासमी, हजरत मौलाना रमजान अली कासमी साहब से अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने आपको नवाजा है, बड़ी जिम्मेदारी दी है। दुबियाही गांव के लोगों ने इतने बड़े जलसे का इनेकाद करवाया है कि कल सुबह लोगों को संभालना भी मुश्किल होगा। आज हर गांव से, हर मोहल्ले से, हर खित्ते से, हर ब्लॉक से लोग आए हुए हैं, हर मस्जिद के इमाम आए हुए होंगे, जिन मसाजिद के इमाम आए हुए हैं। जो जितना बड़ा गांव है, हर गांव से 5 आदमी, 11 आदमी की एक कमेटी बना करके दोनों साहिबान के पास जमा कीजिए। और हजरत के से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप इस्लाह मुआशरा की कमेटी हर गांव में बनाइए और एक कोऑर्डिनेटर का इंतखाब करवाइए और उसका सालाना रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाइए कि सालाना तौर पर जब दुबियाही की सरजमीन पर जलसे का इनेकाद हुआ था तो मुआशरे की एक बुराई को कोट करके, मुआशरे में किसी एक बुराई का इंतखाब करके, कौन सी बुराई है जिसे हमें खत्म करना है, कौन सा गुनाह है जिसे हमें मिटाना है, कौन सी रस्मो रिवाज है जिससे इस्लामी मुआशरे को पाक करना है, अभी से लेकर के सुबह तक गौर फिक्र कीजिए और उस एक बुराई का इंतखाब कीजिए, उस एक रस्मो रिवाज का इंतखाब कीजिए। और तमाम लोगों को मिंबर बना करके हर गांव से, जितना बड़ा गांव है उस हिसाब से कमेटी बनाइए। मौलाना रमजान साहब को, मौलाना नेमतुल्लाह साहब को कोऑर्डिनेटर बनवाइए और सालाना रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाइए कि एक साल हमने मेहनत किया तो आया उस मुआशरे से जिस बुराई का हमने इंतखाब किया था उस बुराई का खात्मा हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसके लिए हमें और आपको क्या करना है। अगर ऐसा करेंगे तो आने वाला साल 2 साल में हमारे मुआशरे से एक एक बुराई का खात्मा होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी इज्जत को बचाना, ईमान को बचाना, बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को बचाना मुल्क हिंदुस्तान में मुश्किल होगा। फिर हम अपनी गर्दन को, अपनी पेशानी को छुपाएंगे और अल्लाह के दरबार में भी जाकर के अल्लाह के सामने कोई जवाब देने के लायक नहीं रहेंगे कि जिस दीन को, जिस कुरान को, जिस इस्लाम को बचाने के लिए सहाबा ने औरतों को बेवा किया, बच्चों को यतीम किया, तुमने अपने मुआशरे से एक बुराई तक का खात्मा नहीं किया, तो उस वक्त हम अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे। इसलिए हमें दुनिया में भी तैयार होना होगा और अल्लाह के सामने पेशी के लिए भी अपने आप को तैयार करना होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।